अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, अब कुछ ही दिन बाकी हैं और हम साल 2025 से भी अलविदा ले लेंगे। नया साल शुरू हो जाएगा और फिर नई उम्मीदों के साथ कराची वाले दोबारा इस साल को जीने की कोशिश करेंगे, इस साल को अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करेंगे। मगर सवाल ये है कि साल 2025 जो अब अपने अख्ताम पर है, ये साल कराची में बल्दियाती कामों के हवाले से कैसा रहा। अगर एक टाउन की बात करें तो उस टाउन के लोगों को कौन सी बल्दियाती ऐसी सहूलियात मिली जिससे उनका ये साल अच्छा गुजरा हो। चाहे वो टाउन चेयरमैन साहब हों, चाहे यूसी चेयरमैन साहब हों, चाहे वार्ड के काउंसलर हों या फिर टाउन और यूसी का दीगर अमला हो, अपनी कारकर्दगी दिखाने में वो साल 2025 के अंदर कितना कामयाब और कितने नाकाम रहे। इन तमाम तर चीज़ों पे हम बात करेंगे। एक सिलसिला प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम ने शुरू किया है। कोशिश करेंगे कि जो बल्दियाती सेटअप इस वक्त मौजूदा कराची के अंदर मौजूद है, ख़ास तौर पर टाउन जिनके पास इख्तियारात भी होते हैं, फंड्स भी होते हैं और वो लोगों से दावे और वादे भी करते हैं, वो कितना कुछ डिलीवर कर पाएँ, ये लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे। बल्दियाती सेटअप बेसिकली ग्राउंड लेवल के सेटअप को कहते हैं। आपको लगता है जो टाउन सिस्टम कराची में आया, यूसीज आई, वार्ड्स आए, काउंसलर आए, उसके बाद कराची के अंदर आपके टाउन के अंदर कोई बेहतरी आई? तो बेहतरी तो सर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आई। वैसी कैसी पड़ा हुआ, जैसा जैसा खस्ता हाल था वैसी खस्ता हाल वैसी और बदतर हो गया बिल्कुल भी एरिया। ना कोई पूछने वाला, ना कोई इसका कोई वारिस है, ना कोई देखने वाला, कोई भी नहीं है। लावारिस छोड़ा हुआ इस इलाके को। शुरू के 1-2 साल तो टाउन ने खुद कहा कि जी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मगर साल 2025 जो अब ख़त्म होने वाला है, इस साल में क्या कुछ किसी हवाले से बेहतरी आई, कोई काम किया हो बल्दियाती सेटअप में? भाई जो इन्होंने अभी पीपल्स पार्टी वगैरह ने यहाँ जलसा भी किया था कोई, तो उस पर इन्होंने वादे वगैरह किए थे इन्होंने। तो कि ये रोड हम बनाएंगे और ये करेंगे, जल से जुलूस करके चले गए। बहरहाल उसके बाद से अभी कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे इस इलाके को नहीं मिला अभी तक। ये साल भी ऐसे ही गया? ऐसे ही जा रहा है बिल्कुल। अच्छा, 2026 में आप क्या चाहते हैं? आपके टाउन आपके लिए क्या करे जो कुछ शहरियों को रिलीफ मिल सके? हम तो ये चाहते हैं कि भाई आवाम को सहूलत मिले, रिलीफ मिले, थोड़ा सा रोड के हवाले से। रोड सड़कों का मसला है, ये बहते हुए नाले, और ये इन्होंने बड़ा परेशान करा हुआ है। आए दिन रोड खोद देते हैं और नाले भेरे होते हैं, जगह जगह से गड्ढे उबल जाते हैं। अच्छा, सीवरेज और सड़कें, ये दो चीज़ें आप चाहते हैं कि 2026 में ये सेट हो जाए तो रोड बेहतर हो जाएंगे। रोड बेहतर हो जाएंगे। वोट दिया था आपने बल्दियाती इलेक्शन में? दिया था ना, क्यों नहीं दिया था। जिनको भी दिया, मैं नाम उनका नहीं पूछता, जीते वो हारे? जीत गए, टाउन से जीत गए लेकिन काम नहीं हुआ। जीत गए लेकिन काम नहीं हुआ। तो यूसी ऑफिस मौजूद है, ये बराबर में 2-3 गली आगे। सुनते हैं लोग, सुनते कहाँ हैं इनको। तो आके ला के दिखाओ तो ये फिर बोलते हैं कर देंगे हो ही रहा है। गए हैं यूसी? गए बहुत दफा। किस मसले के लिए? भाई इसी वजह, ये जो रोड खुदा हुआ है, ये मट्टी धूल, हम यहाँ भूत बन जाते हैं यार बैठे बैठे। हमारी बाइकों की हालत, माल की हालत, कोई हम काम ही नहीं कर सकते बाहर खड़े होके। 2025 जो अब खत्म होने जा रहा है, ये आपका टाउन इस साल में उसकी कैसी कारकर्दगी रही है 2025 में? समझ लें ना समझ में आने वाली बात है। ना समझ में आने वाली बात? हाँ, क्योंकि बाज़ जगहों पे काम हो रहा है, बाज़ जगहों पे नहीं हो रहा है। ये क्या मसला? टाउन तो पूरा एक है, चेयरमैन पूरे का एक होता है। मॉडल कॉलोनी में काम हो रहा है, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। अब ये थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे या थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो जो है ना पता चलेगा कि जो है ना बिल्कुल ही खंडरात हैं। और कुछ गलियां ऐसी हैं जहाँ पर वो ब्रिक्स वाले ब्रिक्स वाले वो लग गए। तो बस वो यही कार्रवाई है, बस और कुछ नहीं है। इसकी वजह क्या समझ में आती है? अब ये क्या कह सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो पसंदीदा लोग रहते हैं उन गलियों में, हो सकता है उनके जो है वो वोटर हो, उनके पसंदीदा लोग। वोटर से याद आया, आपने जिनको वोट दिया था 3 साल पहले इलेक्शन में, वो जीते या हारे? वो काउंसलर बने, चेयरमैन बने, नहीं बने? वो बने में है तकरीबन मेरे ख्याल में। अच्छा, मतलब आपका वोट वसूल हुआ? नहीं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला हुआ है कि जो है यहाँ पे एक यूनियन काउंसिल के चेयरमैन थे जो ना, वो फारूक साहब, वो एमपीए बन गए। उसके बाद जब दोबारा इलेक्शन हुआ तो उसमें जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी दोनों जो है वो हुए। उसमें पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जीत गए। हाँ, वो उनको जितवा दिया। अब वो जो है मामला जो है एन गए ने, उस वजह से काम भी सारे रुके हुए। अच्छा, आखिरी सवाल है, 2026 में आप क्या चाहते हैं? टाउन इंतज़ामिया कौन से ऐसे काम करे कि 2026 में आपको ये ना कहना पड़े कि भाई इनकी कारकर्दगी समझ में नहीं आई?
भाई ये जो है जो रोडों की जो हालत है इसको नंबर वन सड़कें। इसको सीधा कर दें। हाँ। और ये जो गटर लाइनें बहती रहती हैं हाँ। ये जो सीधी कर बस दें, यही बहुत है। यही बहुत है, सही हो जाएगा। अगर ये दो काम भी हो जाए तो उनको सलूट है। सलूट है सीधा। चले जनाब, मॉडल कॉलोनी में अब तक तो सड़कें और सेवरेज इसी का तकाजा आवाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सरे फहरिस्त सड़कें आ रही हैं और उसकी वजह शायद आपको नज़र भी आ रही होगी। यूँ तो बहुत सारे काम होते हैं, सारे बल्दियाती काम टाउन और यूसीज़ ने मिलकर करने होते हैं, बल्दियाती नुमाइंदों ने करने होते हैं, मगर इस वक्त क्या सूरत हाल है वो आपके सामने हम रखते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये रवां साल जो कि अब ख़त्म होने वाला है, इस साल इस टाउन की, यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी कैसी रही है? आप ये देख लेना कारकर्दगी। अच्छा, इसी से यहाँ हो जाती है उनकी कारकर्दगी, ऐसा ही है? आप खुद ही देख लें। अच्छा, बल्दियाती नुमाइंदों का काम सिर्फ गलियाँ तो बनाना नहीं है, पार्क्स बनाना, लाइब्रेरीज बनाना, डिस्पेंसरीज बनाना, स्कूल बनाना, कुछ किया है साल के अंदर 2025 में? को प्रोग्रेस नज़र नहीं आई है, कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आई है। जो लोग यहाँ पर जीत कर आए, मुंतखब होकर आए, उन तक रसाई मुमकिन है? जाते हैं लोग, मिलते हैं उनसे, या पता चला भाई साहब है ही नहीं? वो तो मतलब इलेक्शन से पहले तो मिलते हैं। हाँ, अच्छा, बाद में जो है फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी नज़र में सड़कें हैं जो टाउन को यूसी असल में मेन चीज़ जो है आपका जो है ट्रांसपोर्ट अगर सही हो तो हर चीज़ सही है। फिर इधर ज़रा सा कुछ हो जाता है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। सबसे बड़ा मसला आपके टाउन का क्या है? सड़क या सेवरेज? ये पानी और ये सड़क। अच्छा, सेवरेज और सड़कें दोनों ही। पानी तो है ही नहीं ना। 2026 में आपके नुमाइंदे आप क्या चाहते हैं, ऐसा कौन सा काम करें कि जिससे आपकी ये राय बदल जाए, आवाम को कुछ रिलीफ मिले? वो नहीं करेंगे। वो है कौन सा काम? करेंगे ही नहीं ना, काम तो सारे नजर आ रहे, करेगा कौन? भाई एक तो सड़कें हो गई, एक ये गटर लाइन देख रहे हैं आप, हर जगह आगे जाएंगे आगे बह रहा है, गली में जाएंगे गली में बह रहा है। मतलब सेवरेज पर और सड़कों पे काम नहीं कर सके कोई ये काम लोग? नहीं, ये किसी चीज में कोई काम नहीं कर रहे हैं। किसी चीज़ में कोई काम, इनकी कारकर्दगी से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है? बिल्कुल नहीं भाई। अच्छा ठीक है सर, सिर्फ सड़कें बनाना तो बल्दियाती नुमाइंदों का काम नहीं है, पार्क्स बनाना भी टाउन का काम है, लाइब्रेरीज बनाना, डिस्पेंसरी है आपके इलाके में कोई जहाँ पर सरकारी डिस्पेंसरी में आप जाएं, आपको डॉक्टर देखे? कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। कोई सरकारी टाउन का स्कूल है नहीं, कि अगर मैं 2000 रुपये बच्चे की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं वहाँ जाके नहीं पढ़ा ऐसी लूँ? कोई बात नहीं है, कोई भी नहीं है, सब प्राइवेट ही है यहाँ पे, गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं है। और जो होता है भी करीब में शाफिजल में कहीं पे है तो वहाँ पे तालीम का मैयार ही नहीं है। जी 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 जी। तो इससे बेहतर ये है कि 2000 रुपये की कर्जा लेके ही बच्चों को पढ़ा लेते हैं, वो बेहतर हालांकि ये होगा। चीज़ें प्रोवाइड करना भी इनका काम है। लाजमी है ये तो पहली। जो जिनको आपने वोट दिया था अपने टाउन के अंदर, वही आज जीत कर बैठे हुए हैं या वो हार गए थे? बिल्कुल ऐसा ही है, जिनको आपने वोट दिया वो जीत ही गए? बैठे हुए थे, लेकिन अभी तो कोई काम वाम तो कुछ होता नहीं है। बस सिर्फ वोट के टाइम पे ये थोड़ी सी सफाई हो जाएगी, हाँ, ये गटर वटर जो बह रहा है हाँ, ये काम हो जाएगा जब वोटिंग का टाइम आएगा। हाँ। उसके बाद फिर सब गायब, अच्छा, बस ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर बस होता है। इलेक्शन के टाइम। 2026 में अभी तो इनका टर्नओवर है, आप क्या चाहते हैं? आपके जो मुंतखब नुमाइंदे मिलना हैं, चाहिए क्या आवाम रिलीफ? को। मतलब सस्ताई होनी चाहिए, बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से अगर सस्ताई होनी चाहिए, टाउन वालों की तरफ से हमारे लिए सफाई होनी चाहिए। घर दुकानों के आगे इतना कचरा भरा हुआ है, ये सब साफ होना चाहिए। लेकिन सफाई वफाई का तो कोई है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पहले आते थे कभी ज़माने में झाड़ू लग जाती थी, अब तो वो भी ख़त्म है। अब वो भी नहीं लगती? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि टाउन का अमला जो है वो आता नहीं है। मैंने तो अक्सर देखा है वो कुर्सियाँ वगैरह उठाने होते हैं, वो केएमसी डीएमसी वाले जो हैं वो भी एक हफ्ता गायब हो जाते हैं अब तो। अच्छा, पहले परमानेंट रेगुलर आते थे, हाँ। अब नहीं आते। 2026 गलियों में में जाके देखें पीछे हाल, हर घर के आगे कचरा पड़ा हुआ नजर आएगा। 2026 में आपको सफाई चाहिए? सफाई और लाजमी, सेहत से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना। सफाई चाहिए भाई, और सफाई जो कि आवाम का बुनियादी हक है, उसका मुतालबा ऐसे करना पड़ रहा है कि जनाब जैसे कोई कर्ज ले रखा हो। तो ये तो लोगों का बुनियादी हक है, बगैर बोले इलाकों को साफ़ होना चाहिए, चाहे सेवरेज के मसाइल हों, चाहे सफाई झाड़ू लगाने के काम हो। ये तो बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं उनका ये काम होता है कि वो इस तरह के जो सफाई सुथराई के काम है वो टाउन्स में, यूसीज़ में करवाएं। मगर बदकिस्मती से
सूरत हाल उसके बरक्स दिखाई देती है। एक सड़क है क्या, बाकी भी गलियां? सबका हाल यही है, पूरी गलियां देख ले, सब जगह क्या हाल हो रहा है। और ये तो एक बहुत बड़ा मसला है, सबसे बड़ा रोडों का मसला मसला हकीकत में। हाँ। और प्लस ये कि जाहिर है जो है अपना जो सड़कों के हालत जा रहे हैं, एक तो ये रेडियो वाले ये वो जिस तरह सड़कों को घेर के रखा हुआ है तजावुज़ात का। अब यहाँ से वहाँ तक आप जाएँ, अब अजीमपुरा तक आप देखें क्या हाल हो रहा है। तो हर जगह मतलब सड़क पे चलने की जगह नहीं मिलेगी हमें। हाँ मतलब मुश्किलात होती हैं। और बाकी तो जो अगर मुल्की बेस पे देखें तो महंगाई का है, आपको पता है, तूफान है हर उससे जगह तो पर। खैर बल्दियाती नुमाइंदों का लेना इशू देना नहीं है है। हाँ, नहीं। सही। इन्होंने तो आपसे वादे किए होंगे कि भाई आपको पानी देंगे, सेवरेज आपका सही करेंगे, सफाई करवाएंगे। सफाई से याद आया, झाड़ू लगाते थे पहले सड़कों पे, आते हैं वो हालांकि वो हमारे बिलों में वो हालांकि ऐड होके आता है, लेकिन उसके बावजूद आप जहाँ जहाँ पे देखेंगे सड़कों पे क्या हाल है। अच्छा, कचरा जिन पड़ा सड़कों हुआ में है। सेवरेज बह रहा हो वहाँ झाड़ू लगेगी भी क्या? हाँ मतलब जाहिर है सेवरेज का अलग इंतजाम मतलब बिल्कुल ही चौपट हुआ हुआ है। प्लस ये कि ये जो सफाई का जो उनको पैसे दिए जाते हैं ना अलग है, जो वाटर कौन सी है, वाटर एंड सेवरेज हाँ, कॉर्पोरेशन, जी हाँ। वो लेती है ना, वो पैसे भी बिल में हमारे लग के आते हैं। उसके बाद जो सफाई के जो फुकदान है वो आपकी नज़र में, आपको पता है कि कराची किसी सड़क पर निकल जाए और आप उसका हाल देखें। 2026 आने को है, आने को है बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं? चलें जी, ये जो साल गुजरा सो गुजरा, इस साल में आपके मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे सर फहरिस्त वो कौन से 2 काम कर दें जिससे आपकी राय बदल जाए उनके बारे में? एक तो भाई हम इनसे यही बोलेंगे, हमारी रिक्वेस्ट ही है इनसे ज़ाहिर है बहुत दबाना, कि आप सड़कों का निज़ाम तो सबसे पहले सही कर दें, नंबर 1, और सेवरेज का निज़ाम सही कर दें, पानी का निज़ाम सही कर दें। और चूँकि गैस का जो मसला है, इशू है, वो तो वफाक का वो मसला चूँकि है। वफाक का है, इसलिए हम उसके बारे में नहीं कह सकते, ये इनका बेचारों का उसमें इख्तियार नहीं है। लेकिन ये इसको कम से कम तो इसमें सड़कें बेहतरी और आ जाए। सेवरेज तो सही कर देना है। ये तो बड़ी देखे मौदबाना गुजारिश कर रहे हैं आपसे। हम यकीन करें, यहाँ से हमारे स्टॉप है हाल्ट, हम अगर बाइक पे कभी यहाँ से हाल्ट तक भी जाते हैं तो हाल हो तो जाता हाल है। बुरा हो जाता है। अगर यहाँ से हॉल्ट चले गए, ये जगह का नाम है मलीर हॉल्ट, तो अगर आप यहाँ से वहाँ चले गए तो आपका हाल ही हो जाना है। टाउन ने उस पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं किया। टाउन करेगा ही नहीं। अच्छा, वो पैसे आपको लगता नहीं लगेंगे कहीं पर? बिल कब कहीं नहीं लगेंगे, कभी भी नहीं लगेंगे। कभी भी नहीं लगेंगे। इससे ये जो रोड थोड़ी बहुत नजर आ रही है ना, एसफॉल्टिक एरिया नजर आ रहा है, इस पे ये भी कुछ अर्से में निकल जाएगा। ये भी निकल जाएगा। ये भी निकल जाएगा। आखिरी सवाल है, 2026 में अगर आपका टाउन आपकी बातों को सीरियस लेकर कुछ करना चाहे, 2 काम बता दें जो सर फहरिस्त उनको करने चाहिए। यार एक बात बताएं, माशाल्लाह आप भी कराची के हैं, कभी यहाँ पर किसी ने हमारी बातों को, पहली बात है कराची की फॉर दी बेस्ट, मैं बता रहा हूँ, कराची की ना सबसे बड़ी जिम्मेदार इस हालत की हम अवाम है। अच्छा, नुमाइंदे नहीं है जिम्मेदार इस चीज़ के, हम अवाम है। क्योंकि हम लोग अपनी वोट का सही इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। हम लोग लिसानियत की बुनियाद पे देते हैं, फिरका परस्ती की बुनियाद पे देते हैं, हर चीज़ की बुनियाद। हम अपने शहर के लिए वोट थोड़ी देते हैं। कराची के सबसे बड़े कसूरवार हम लोग खुद हैं। हम लोग हमारे नुमाइंदे कहाँ रहते हैं? कोई DHA में रहता है, कोई इस्लामाबाद में रहता है, सालों साल वहीं रहता है। उनको तो चीज़ें वेलफेयर फैसिलिटीज उनको तो मिली हुई हैं, वो तो यहाँ रह ही नहीं रहे। अरे हम लोग रहे ना, बिल्कुल ऐसा हम लोग अच्छा नुमाइंदा चुनेंगे तो वो हमारी बात समझेगा ना। हम लोग अच्छा नुमाइंदा नहीं चुनते। आपके टाउन में आप 2 काम बता सकते हैं जो इस साल हो तो कुछ तो कहते हैं कि रिलीफ मिल ही जाएगा यार। वो और कौन से होने चाहिए? यार, बल्दियाती नुमाइंदों का काम है सेवरेज, लाइब्रेरीज, डिस्पेंसरीज, पार्क्स, सड़कें और पानी के उसूल के लिए कोशिश यार करना। ये तो बहुत अच्छी नेशंस की बात होगी ना। बाकी सिर्फ रोड एक गलियां बनाते हैं, वो उनकी मेहरबानी होगी। 2026 में आप क्या चाहते हैं आपके टाउन में? बस हम यही चाहते हैं कि सड़कें? कोई नेक दिल आए जो अपने इलाके को, अपने घर को बाद में, पहले दूसरी की जगह को। क्या जबरदस्त मैसेज है, वाह! ये है असल मैसेज कि ऐसे काम करें कि पहले आप अपने लोगों का सोचें, बाद में अपना सोचें। तो ये क्या हो रहा है या नहीं हो रहा, इस पर भी ज़रा लोगों से बात करते हैं। कुछ नौजवान मुझे नज़र आ रहे हैं इस टाउन के, ज़रा देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। वोट दिया था सर आपने बल्दियाती इलेक्शन में? भाई बल्दियाती वोट तो नहीं पड़ा था, लेकिन वोट जरूर कास्ट हो गया था भाई हमारे। अच्छा, आपने दिया नहीं पर आपका वोट जी हाँ आ गया था कहीं ना कहीं। अच्छा, जिन साहब को भी आया वो जीते या हारे? आपके जाहिर बात है जीतेंगे, वो जीत गए, हुक्मरान पार्टी है। मतलब आज वो टाउन चेयरमैन नहीं। बल्दियात के अंदर तो देखे सारी जमातें हैं ना, है तो कोई एक जमात तो नहीं है। वोट तो उसी को कास्ट होगा ना जो उन्होंने चाहेंगे। वो नाम बताएं सर। मेरा नाम जुल्फ़िकार। नहीं, पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं। जी हाँ,
तो आपके टाउन में तो टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी के हैं सर। अभी जो जमनी इलेक्शन हुए थे ना, उसमें पीपल्स पार्टी जीती थी। वो तो एक यूसी जीती है, सिर्फ एक यूसी। डोमकी साहब की बात आपने कर रहे हैं। मेरे वोट की बात करी है तो मैंने बोला है कि मेरा वोट कास्ट हो गया था। अच्छा, जब उनके मैं गया। जीतने के बाद चाहे वो किसी भी हाँ। जमात से हो, कोई बेहतरी आई गली देखने मोहल्लों में? कुछ भी नहीं आई है यहाँ पे, तो हर जगह गड्ढे वो हो गए हैं। रोड चलना मुश्किल है यहाँ पे। तो सुबह मैं ड्यूटी जाता हूँ और किस मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, ठीक है ना। और मैं जिस तरीके से यहाँ से मतलब इस सड़क पे तो पैदल चलना भी मुश्किल है। अभी तो थोड़ी बहुत बेहतरी हो गई है, तो वो कुछ हो गया, वरना तो ये आप इस पे चल भी नहीं सकते थे, इतने गड्ढे थे इसके ऊपर। पानी कीचड़ अलग है, गटर उबल रहे हैं। ये आप कोने पे जाए देखें कैसे पानी उबल रहा है, गटर का पानी, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा, सिर्फ सड़कें और सेवरेज ये बल्दियाती लोगों का काम नहीं है? पार्क बनाना, डिस्पेंसरी बनाना, लाइब्रेरी बनाना, ग्राउंड बनाना, ये भी उनका काम है। अभी जमनी इलेक्शन से पहले जमात इस्लामी के चेयरमैन थे, उन्होंने सारे पार्कों को उन्होंने सही करवाया। अच्छा, ठीक है ना। जब से वही चल रहा है, अब उनकी देखभाल कोई नहीं है, क्योंकि वो यूसी जीती है तो उनको फंड नहीं दिए जा रहे। अच्छा, और वो हम जब भी 2026 में आपको अपने टाउन के अंदर कौन सा काम चाहिए? 2 काम बताएं। सबसे बड़ी बात है कि देखें ना, ये रोड गलियां और सड़कें बनाएं, ठीक है ना। गलियां सही करवाएं, पानी का सीवरेज जो थोड़ा बहुत जो खराब है उसको सही करवाएं। मेन सीवरेज का है, सीवरेज अगर सही हो जाए ना तो ये रोड टूटेंगे नहीं, क्योंकि गटर का पानी जब सीवरेज का बाहर आता है ना, तो ये रोड हमारे इस काबिल नहीं है कि इसको संभाल सके। आपके नजदीक सबसे बड़ा मसला सेवरेज का है। सीवरेज का पानी है। सेवरेज और सड़कें अगर बना दी जाए तो 2026 वसूल है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सीवरेज का पानी सही हो जाएगा ना, यकीन माने ये रोड खराब नहीं होंगे। ये रोड खराब ना हो, सेवरेज के लिए लाइंस डालनी पड़ती है नई, और फिर उसके लिए जो डेली बेसिस के काम हैं या जब भी ज़रूरत होती है वो काम करने पड़ते हैं। यहाँ शायद चीज़ें तो बना दी जाती हैं मगर उनका ख्याल उस तरीके से नहीं रखा जाता कि जैसा कि रखना चाहिए। साल 2026 में टाउन मॉडल कॉलोनी कराची, यहाँ के लोग चाहते हैं कि एक सेवरेज का मसला हल करा दें, एक सड़क का गली का मसला हल करा दें। दैट्स इट। इससे आगे की फ़िलहाल लोगों की सोच भी नहीं जाती, क्योंकि इन 2 चीज़ों ने इतना परेशान कर रखा है कि शायद अब लोगों ने बाकी बल्दियाती कामों के लिए सोचना भी छोड़ दिया। ये रोड, पहला सवाल तो ये है कि चलें अभी तो यहाँ पर काम हो रहा है, नाला बनाया जाएगा या कोई लाइन डलेगी, वो एक अलग मसला है। इस रोड की हालत सही कब थी? भाई मेरी उम्र तकरीबन 40 साल हो गई है, मैंने कभी भी बचपन से लेके अभी तक आज तक रोड देखा नहीं है। यहाँ पे एक मेरे ख्याल में कोई डीसी साहब थे, वो एकदम वीडियो बना रहे थे, बोले यहाँ से मैं रोड बनाऊंगा सीधा डमलोडी तक। डमलोडी तक ओके। मेरा बजट भी पास हो गया है, मोहल्ले वाले सब खुश वगैरह। ये आप यकीन मानो, ये बाइकों की हालत है, देखो यार इतना बुरा हाल। ये लोग सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरी बात मानिएगा, करप्शन करनी होती है ना, तो एक होती है चोरी किसी की जेब से पैसा निकालना होता है, एक होता है करप्शन करनी ना, तो तरक्याती काम लेकर आते हैं मार्केट के अंदर। सर अभी हमें यहाँ नाले डालने हैं, मिसाल के तौर पे गुलिस्तान जोर का एक पुल बना है अंडरग्राउंड, आप यकीन मानो उसकी कोई जरूरत नहीं थी, कम से कम भी 10 अरब रुपए खर्च किए हैं। खाली पड़ा रहता है, आज खाली पड़ा रहता है। और यकीन मानो 1 अरब रुपए से शुरू हुआ था, फिर उसके बाद 10 अरब लग गए। क्यों? करप्शन करनी ऐसे होती है इन लोगों के, क्या पैसा कैसा निकाले। आप अपनी हालत देखो यार। सही है, 1947 से पहले ये कराची शहर था और ये ब्रिटिश ने रखा हुआ था और साफ सुथरा था, बड़े बुजुर्ग ने कहा है। यकीन मानो आप हमारी आप हालत देख लें, यकीन माने हालत देख लें। बड़ी बड़ी बसें मंगा रहे हैं, कहाँ चलाएंगे ये बस? रोड है आपके पास? आपने बड़ी बड़ी बसें मंगा ली, लेकिन आपके पास चलाने के रोड नहीं है, आपके चालान काट रहे हैं, यकीन माने। और हमारी हालत बेकार हो गई कराची की, यकीन मानो। इससे अच्छा तो मैं बुराई नहीं करूंगा किसी की, ना किसी को बोलूंगा। पंजाब के अंदर काम हो रहा है भाई, हम सीधे सिंध के रहने वाले सिंधी लोग हैं, उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं हम लोग, हम आपका साथ देंगे, लेकिन कम से कम काम तो कराओ कम से कम यार। कोई आपका बंदे का काम बोलता है, इंसान चला जाता है, बंदे का काम बोलता है, यकीन मानो। अच्छा, ये गली मोहल्ले की सड़कें, गलियां बनाना, सेवरेज के मसाइल हल करना, पार्क्स बनाना, प्ले एरियाज बनाना, ये टाउन्स का बल्दियाती नुमाइंदों का काम होता है। बल्दियाती इलेक्शन हुए कुछ सालों पहले, तमाम जमातों ने हिस्सा लिया मासवाए MQM के, और सब ने कहीं ना कहीं अपनी सीटें निकाली हैं। हम जिस टाउन में खड़े हैं ये जमात इस्लामी का टाउन है। आप समझते हैं कि साल 2025 में जो टाउन के अख्तियारात हैं उन्होंने कुछ काम किया है?
जमात इस्लामी का एक बात बताऊं, जो जमात इस्लामी के पहले के जो बुजुर्ग लोग थे ना, वो लोग काम करते थे, गली मोहल्ले में आगे देखते थे। अब जमात इस्लामी जो नए नौजवान आ गए ना, ये नहीं देखते काम। मैं खुद 2-3 मरतबा ये काला बोर्ड के पास इनका कोई ऑफिस है ग्राउंड के अंदर, कई मरतबा जा चुका हूँ, यार गटर भर गई है, मैं जेब से पैसे नहीं दे सकता, आपका काम है, अभी भेज रहा हूँ, कोई काम नहीं। यकीन मानो आप गली मोहल्लों की हालत तो बहुत बुरी हो गई है, बहुत बुरी हो गई है। यकीन मानो गली मोहल्लों की हालत, औरतें बेचारी जो है ना, ये बेचारी बुर्का उठा के जा रही होती, गटरें भरी पड़ी हुई। ये तो बेसिक काम होता है बंदे का ना, ये तो इस पर कोई खर्चा नहीं होता है। इसके लिए तो स्वीपर को आप महीना तनख्वाह दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, कैमसी तनख्वाह दे रही होती है ना, तनख्वाह मिल रही है ना। झाड़ू लगाने की कोई काम नहीं होता है, सिर्फ हवाबाजी में 10-10 दिन बाद आते हैं, कचरा उठाते हैं, और उसके बाद वो कचरा भी पूरा नहीं उठता, बैठे होते। आपके सामने है ये वीडियो, देख के आप खुद ही बता लो, ये तरक्याती काम है। ये ट्रेन की पटरी देख लें, ये एक ज़माने के अंदर ब्रिटिश लाइन की ट्रेन की पटरी बनी हुई है, और उस ज़माने में रोड बना होगा। और आपका फोटोज हो ना, मैं आपको दिखाऊंगा, ये उस ज़माने की है। साल 2026 में, आखिरी सादा सवाल, साल 2026 में अपने बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों से आपको कौन से 2 ऐसे काम चाहिए कि जिसके बाद आपकी शिकायत में कुछ तो कमी आए? देखिए, इंसान की जो ज़रूरत होती है ना, वो होती है तालीमी इदारे, सरकारी तालीमी इदारे होते हैं। एक होती है आपकी डिस्पेंसरियाँ, ये 2 चीज़ें होती हैं आपकी। ये वो बात है, सॉरी टू इंटरप्ट, ये वो बात है जो अब तक मैं लोगों से नहीं सुन पा रहा था। हालांकि मैं बार बार उन्हें हिंट्स भी दे रहा था कि भाई सेवरेज और सड़कों के अलावा भी बल्दियाती नुमाइंदों का काम होते हैं। डिस्पेंसरीज का आपने जिक्र किया, स्कूल का जिक्र किया। मेरा सवाल ये कैसे जहन में आया? लोग तो प्राइवेट स्कूल जाते हैं, क्लिनिक्स जाते हैं, भरमार है प्राइवेट क्लिनिक्स की, हॉस्पिटल्स की। देखिए, आप यकीन माने ना माने, किस तरह लोग जाके वहाँ फीस देते हैं, 400-400 रुपये, 500-500 रुपये, उनसे पूछो जाके। गवर्नमेंट ये बजट देती है डिस्पेंसरी को, स्कूल के निज़ाम को, ये चलाते क्यों नहीं है? ये भाई का बजट आता है पूरा, ये सरकारी स्कूलों का और डिस्पेंसरियों का बजट आता है, दवाइयों के पैसे आते हैं, आप सही से दो ना, क्यों नहीं देते आप लोगों को यार? आपके मॉडल कॉलोनी टाउन में कोई अच्छी डिस्पेंसरी है जहाँ अगर आजकल लोगों को सीना खराब, नज़ला, जुकाम, उसके लिए दवा मिल जाए? मैं कैंसर की दवाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, ये तो बेसिक है, मिल जाती है, सही है, लेकिन आप यकीन माने वो भी जो ना हमें बड़े ख्वारियों से मिलती है। यकीन माने मिल जाती है, लेकिन बड़ी ख्वारियों से मिलती है। ऐसा लग रहा है कि भीख मांगने आया हूँ यार। ये गवर्नमेंट में टैक्स पे करता हूँ, बिजली के बिल में भी, गैस में भी, और जो कोई बाजार से चीज़ भी खरीदता हूँ ना, उस पर भी मैं टैक्स पे करता हूँ। हर पाकिस्तानी टैक्स पेयर है यार। आप उसको दो सहूलत, दवाई की बोतल 70-80 रुपए की आती है, मर के अल्लाह को जवाब देना। खुदा की कसम, दुनिया में कोई भी नहीं रहा, पैगंबर तक जा चुके हैं, तुम्हारे भी कल नंबर आने वाला है, फिर क्या जवाब दोगे? उधर क़यामत के दिन सिन सेक्रेटेड नहीं होगा कि सिफारिशें करवा लोगे अपनी आप लोग, वहाँ पे आप लोगों को जवाब देना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे कोई सिफारिश नहीं खड़ा होगा। ये दुनिया इसी वक्त ख़त्म हो जाएगी और आप और हमारा काम बाकी रह जाएंगे। बस यार, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। सही है, ठीक है जनाब। ये वो शिकायत थी जो शायद एक ही शायरी ने सबकी तर्जुमानी कर दी है, और लोग परेशान तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सर, मैं सवाल ये कर रहा था कि जो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, जिन्हें आपने और मैंने वोट दिया, काउंसलर बना दिया, यूसी चेयरमैन बना दिया, टाउन चेयरमैन बना दिया, साल 2025 में इन्होंने कैसा काम किया आपके टाउन? आपके सामने है भाई, आपके सामने है यार। अच्छा, इसी सड़क से अंदाजा लगा लिया आप इसी चीज, आप अंदर चले जाइए मलिर के एरिया में, जाके हाल तो देखिए जरा। अच्छा, ये इलाका मॉडल कॉलोनी टाउन का बड़ा अच्छे इलाकों में शुमार होता था। कर दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है भाई। मैं तो ये कहता हूँ हुक्मरान से अल्लाह का वास्ता काम कर लो भाई। हम लोग क्या करेंगे, क्या जनरेशन को दे रहे हैं? हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हमारी औलादें बाहर जा सके। आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया यार। छोड़ दो नफरतें एक दूसरे से। अच्छा, जहाँ भी कहीं काम की बात आती है, कराची के अंदर लोग सिंध हुकूमत का नाम लेते हैं, मगर बल्दियात के अंदर तो सारी सियासी जमातें हैं। सब बेड़ा, सबने, मैं कहता हूँ सबने बेड़ा गर्क करा है यार, किसी ने नहीं छोड़ा। आप हाल देख लेना, कहाँ जाए बंदा, कमर में तकलीफें, बीमारियां, डॉक्टर्स के पास जाए बंदा, क्या करे? इस सड़क पे तो पैदल चलेगा तो कमर कब से खुदा हुआ, ये पता नहीं कब से खुदा हुआ। 1-1.5 हफ्ता तो मैं देख रहा हूँ गाड़ी है, वहाँ से घूम के आते हैं। अब वहाँ से आएंगे ना, चालान कट जाएगा हमारा। ओह माय गॉड, क्या करें? यहाँ से लेकर गाड़ी की मेंटेनेंस अलग करा। अगर वहाँ से जाए तो 5000 का चालान, यहाँ से जाए 5000 का गाड़ी में काम। मेंटेनेंस देखिए, आवाम का हाल देखें, मिट्टी धूल में लोग, क्या बीमारियाँ। साल 2026 में अपने बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों से आपको कौन से काम चाहिए? भाई सिर्फ हमें पानी पीने का दे दो मैसर, वही साफ नहीं है हमारे घरों में। सही है ना, कोई चीज नहीं है, सबसे मेन चीज पानी नहीं है। आप किसी रेस्टोरेंट चले जाते हैं, वहाँ पे आपको पानी की बोतल वो चार्ज करता है पैसे आपसे। अब तो 200 रुपए चार्ज किए जाते हैं भाई। मिनरल वाटर, वो भी आपको फिल्टर वाला पानी है भाई। है ही नहीं, कुछ हाल ही नहीं है। क्या कर रहे हैं पीने का पानी? एक नया पॉइंट आप सुने, के इलेक्ट्रिक ने लोगों के घरों में 12-12 वाट की लोगों ने अपने घर में सोलर, इसके बावजूद उनके पास के इलेक्ट्रिक नहीं है, लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इनके पास। सेवर्स लगा के अपनी आईसाइट वीक कर ली है। गैस की आप देखे लाइनें डाली उन्होंने, क्या करा इसके साथ? कुछ आप अभी देखा
वही रात में 10 बजे गैस बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। सही है, बेड़ा खैर करा हुआ है। और वो सड़कें अलग खुदी वो हुई खुदी हुई हैं। हैं। चलें जनाब आली, ये है मॉडल कॉलोनी टाउन का वो रिहायशी जिसे अपने बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों से पानी चाहिए, क्योंकि मीठा पीने का पानी जो कि लोगों का इंसानी, बुनियादी, कानूनी, मजहबी हर किस्म का उनका हक है, वो लोगों को नहीं मिल रहा। और इसकी निशानी ये है कि जगह जगह पर आपको वाटर बोटल्स जाती हुई नज़र आएंगी, आपको फ़िल्टर प्लांट्स खुले हुए नज़र आएंगे, और जिनका काम है कि वो अपने आवाम को मीठा पानी फराहम करें, वो उसमें ये बताते हैं कि जनाब वो इदारा हमारे मातहत नहीं है, उसके चेयरमैन साहब कोई और हैं। मगर जब हम उनसे ये पूछते हैं कि क्या आपने वोट लेते वक्त ये बात बता दी थी कि मीठे पानी के लिए हमारे पास नहीं आइएगा, तो पता ये चलता है कि उस वक्त तो दावे किए थे कि भाई पानी भी आपको देंगे, खाना भी देंगे, सड़क भी देंगे, पार्क भी देंगे। दिया है तो ये दिया है, ये वीराना और ये उजाड़, ये गढ़े, ये सुरंगें, ये धूल, ये मट्टी, ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जिन्होंने बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी पे, टाउन सिस्टम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिया है। हम जब भी कराची के अंदर कामों की बात करते हैं तो सरफहरिस्त हमारे जहन में सिंध हुकूमत आती है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है। मगर जब हम बल्दियाती हुकूमत की बात करते हैं, दीज आर टू पैरेलल गवर्नमेंट्स जिनका अपना अपना काम है। जो सूबाई हुकूमत है उनका अपना काम है, कानून साजी करना उनका काम होता है, पॉलिसीज़ बनाना उनका काम होता है। बल्दियाती हुकूमत जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, उनका काम होता है तरक्याती काम करना। मगर इस शहर की बदनसीबी ये है कि ये जितना मैं आसानी से बता रहा हूँ शायद उतना आसान नहीं है, मगर इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद भी टाउन की अपनी जिम्मेदारियाँ हैं जो कि शायद वो पूरी नहीं कर। अच्छा जनाब, जब हम बल्दियाती मसाइल की और बल्दियाती कामों की बात करते हैं तो कराची में तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है तो लोग शायद सिर्फ सड़कों को, गलियों को और सेवरेज को ही बल्दियाती काम समझते हैं। मगर उसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हैं वो किसी भी शहर के अंदर उसकी बल्दियात के पास होते हैं। अच्छे पार्क्स बनाना, अच्छे प्लेइंग ग्राउंड्स बनाना, अच्छी डिस्पेंसरीज, अच्छे स्कूल बनाना। अच्छा, जब मैं ग्राउंड्स की बात करता हूँ ना तो अब कराची शहर में इसका बड़ा फुकदान है। जो शहर जिसने न जाने कितने इंटरनेशनल प्लेयर्स दिए हैं इस मुल्क को, क्रिकेट में, फुटबॉल में, बॉक्सिंग में, हॉकी में, यू नेम इट, हर स्पोर्ट्स के अंदर, मगर आज उस शहर का हाल ये है कि वहाँ अगर किसी बच्चे को क्रिकेट खेलनी है तो उसे ग्राउंड ढूंढना पड़ता है, और जब उसे ग्राउंड नहीं मिलता तो उसे 10-10 हज़ार रुपये उस इंडोर ग्राउंड्स को, उस इंडोर क्रिकेट नेट्स को देने पड़ते हैं, जहाँ पर बस सिर्फ 1 घंटा वो क्रिकेट की प्रैक्टिस कर सकता है और उस 1 घंटे के लिए उसे 5,000, 8,000 और 10,000 देने पड़ते हैं। जबकि किसी ज़माने में वो ये ग्राउंड हुआ करते थे जहाँ पर ना जाने कितनी टीम्स बैक वक्त क्रिकेट मैचेस भी खेल रही होती थी, दीगर स्पोर्ट्स भी खेल रही होती थी। आप इस ग्राउंड को देखकर, और नंबर 1 इसकी आप फ्लड लाइट्स देखें जो पोल्स के ऊपर लगी हुई हैं, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आई थिंक पूरे ग्राउंड का उन्होंने कवर किया हुआ है। कोई 1 दर्जन से ज़ायद लाइट्स लगी हुई हैं, सब बर्बाद हो चुकी हैं, सब पोल्स गल चुके हैं, लाइट्स टूट चुकी हैं। बड़ी ज़बरदस्त पिच बनी हुई है क्रिकेट की, आपको नज़र आ रही होगी, बड़ी ज़बरदस्त पिच बनी हुई है। और बदकिस्मती यह है कि खेलने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है खेलने वाला, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि अब ये ग्राउंड कन्वर्ट हो गया है ऑटोमेटिकली, बदकिस्मती से, इस गार्बेज के अंदर। ये पवेलियन है जो आपको नज़र आ रहा है सामने, जहाँ पर शायकीन और जो टीम मेंबर्स हैं, दीगर जो टीम मैनेजमेंट है, वो बैठकर क्रिकेट मैच एंजॉय करती थी। रेड्स के नाम से ये ग्राउंड बड़ा मशहूर है और अब इसकी हालत ज़ाहिर ये है कि यहाँ चलना भी मुहाल है। मैं आपको ज़रा पवेलियन के अंदर की भी सूरत हाल दिखाता हूँ। यहाँ इंतहा से ज़्यादा कचरा, गंदगी और ताफुन है, और आई एम प्रिटी श्योर कि जैसे कराची के दीगर सरकारी स्कूल्स हैं, कुछ ऐसे, कुछ पार्क्स हैं और कुछ ग्राउंड्स हैं, ये वहाँ का हाल है, वैसा ही हाल है। यहाँ बात करना भी मुहाल है, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर कि यहाँ पर नशे के आदी अफराद, जराइम पेशा अफराद,
उन्होंने इसे अपनी आमाजगाह बनाया हुआ है, जबकि ये किसी ज़माने में बड़ा ज़बरदस्त पवेलियन था। यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल है, तो कोशिश करते हैं आपको कुछ मनाजिर दिखाएं और फिर यहाँ से रुखसत लेते हैं। सवाल ये है कि जो बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं उनका काम होता है इलाकों को साफ़ सुथरा रखना, उनका काम होता है सेवरेज के मसाइल हल कराना, सड़कें बनाना, गलियाँ बनाना। इस साल 2025 के अंदर कौन सा काम किया इन नुमाइंदों ने जो आपको याद रह गया हो कि हाँ भाई ये काम करवाया इन्होंने, इनकी मेहरबानी? मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगा कि कोई काम करा गया। कोई एक भी याद नहीं आ रहा? कोई भी काम नहीं है ऐसा कि करा गया हो। हाँ, कोई पार्क बनाया? कोई पार्क नजर नहीं आ रहा। कोई पार्क नजर नहीं आ रहा। कोई ग्राउंड बनाया? कोई भी ग्राउंड नहीं। या जो ग्राउंड बना हुआ है उसको साफ किया? हाँ वो करा साफ। वो साफ जो कर दिया। ग्राउंड यहाँ पहले क्या था? ग्राउंड ही था। ग्राउंड ही था। जी। तो इस साल आप क्या चाहते हैं, टाउन आपका कौन सा ऐसे काम करे कि जिससे आपकी राय कुछ बदल जाए उनके बारे में? कौन से 2 काम आपको चाहिए अपने टाउन से जो इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी है जिनकी? एक तो सेवरेज के हवाले से नंबर गंदी 1। गलियाँ हाँ। और एक नाला, ये सेविंग हो जाए तो बहुत है हमारे लिए। बड़ी मासूमाना लोगों की ख्वाहिशें हैं, एक सेवरेज, एक नाला। क्या ये भी टाउन और बल्दियाती नुमाइंदे नहीं कर सकते? इसी पर बात कर रहे हैं। 2026 में क्या चाहते हैं आपका काउंसलर, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन कौन सा ऐसा काम करे कि आपके इलाके में कुछ बेहतरी आ जाए? यार इधर जो भी काम करने को बोलते हैं, मैं हुकूमत हमको छोड़ती भी नहीं। तो हम क्या करेंगे? कोई चीज़ आप सवाल करते हो ना, जवाब देने के भी हम लायक नहीं कर सकते। इधर हुकूमत वालों मेरे तंग किया हुआ है, तो आप क्या करोगे? मतलब बोलने का फ़ायदा नहीं होता। चलें जी, सवाल अब हम ये कर रहे हैं प्रोग्राम के इख्तितामी पार्ट की तरफ और इख्तितामी मराहिल की तरफ है। सादा सा सवाल ये है, नए साल यानी कि साल 2026 में आपको अपने टाउन में अपने बल्दियाती नुमाइंदों से क्या चाहिए, कौन सा काम चाहिए? इसका जवाब शहरी क्या देते हैं वो आपको बताते हैं। सादा सवाल ये, कौन से ऐसे काम चाहिए जिससे आपके टाउन की, आपके इलाके की हालत बेहतर हो जाए? सड़कें वगैरह जितनी है ना ये हमारे, हाँ। मलीर की, मॉडल की, खोपरा पार की जितनी हो गई, ये बिल्कुल अच्छी हो जाए ना, तो ये है कि किसी को तकलीफ नहीं होगी। अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, गटर के पानी भरे हुए सड़कों पे, इधर उधर जगहों पे। आपने भी सर्वे किया ही होगा, आपको भी पता ही होगा। सड़कें चाहिए आपको? सड़कें चाहिए। सर, इस साल बल्दियाती नुमाइंदों से साल 2026 में क्या काम चाहिए आपको? सब कुछ चाहिए जो उनकी जिम्मेदारी आती है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बात तो सही है। सब कुछ में से अभी कितना मिला है 2025 के अंदर? नहीं मिला। 10%, 20%? 10% भी सही से कन्वीनियंट हो जाता ना तो बहुत होता। तो जो 10% भी नहीं दे सके तो आपको 26 में उनसे 100% की तवक्को होनी चाहिए। उम्मीद नहीं हो सकती। पर अगर सरफहरिस्त हम 2-3 कामों की बात करें, है ना, हाँ, इनसे तो कभी भी उम्मीद नहीं हो सकती। कौन कौन? यही सारी जो चल रही हैं। और क्या अच्छा, आपको सारी, नहीं पता? सारी सियासी जमातें सारी एक ही प्लेटफॉर्म अच्छा, के ऊपर आपको जमा किसी से भी तवक्को नहीं है? हालांकि आपके बल्दियाती सेटअप के अंदर सारी जमातें मौजूद हैं, मासिवाय MQM के। जी जी। तो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं? कहाँ डिलीवर कर पा रहे हैं? कहीं नजर आ रहा है आपको? ये धूल मट्टी नजर आ रही है, ये डस्ट नजर आ रही है, ये कितना करप्शन है आपको नजर नहीं आ रही? अच्छा, जगह जगह एक रोड अभी खुदता है तो मेरे ख्याल में उसको ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो जाता है, वो कभी भी डेवलप नहीं हो पाता। बस रोड कटिंग हुई, छोड़ गए। अच्छा, उसको कोई डाइवर्जन भी नहीं है कि उसको कोई डाइवर्जन दे दें, आवाम को कोई सहूलत दे दें, ऐसा भी तो कहीं नजर नहीं आता ना कि सहूलत कहीं नजर आ गई। विदाउट एनी प्लानिंग काम हो रहा है। ऐसा ही है, अगर आज ये तोड़ दिया तो दूसरा वाला दोनों साइड तोड़ देंगे। अगर किसी ने यहाँ से सेवरेज की लाइन निकालनी है तो वो बिना, अभी यहाँ से गैस की लाइन निकली है, करके चले जाते हैं, खोदते हैं, लाइन डालते हैं, लेकिन उसको परमानेंटली इसको पैकअप नहीं करते। अभी नया रोड डला होता है और अगले मेरे ख्याल में 2 हफ्ते बाद आते हैं और सेवरेज वाले आके लाइन खोद के चले जाते हैं। पहले गैस आई, फिर सेवरेज की लाइन आई, फिर ऐसे ही चलता रहता है। और वो रोड जो हमारे पैसों से बन रहा है उसे बार बार बेदर्दी से, अगर वो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन का एक दफा बना है, तो उसको दोबारा भी तो परमिशन चाहिए ना, तभी तो उसको परमिशन देते हैं तोड़ने की। अगर वो तोड़ने की परमिशन नहीं देंगे तो दोबारा कैसे उनको बजट मिलेगा? अगर सरफहरिस्त 2 कामों की बात करूं इस साल, तो आपके नज़दीक 2 काम वो कौन से हो सकते हैं जिन्हें सरफहरिस्त होना चाहिए? एक तो सबसे पहले कचरा उठाए, नंबर 1 कि कचरा बहुत है, बहुत है। दूसरा, पानी नहीं है लोगों के पास, पानी बिल्कुल भी नहीं है। जगह ऐसे तो जगह बहुत पे सारी फिल्टर प्लांट जरूरत है नजर आ यार। रहे हैं। बॉडी का कोई ऐसा पार्ट्स है कि अगर तकलीफ करे, जबरदस्त बात की है, कोई तकलीफ करे तो इंसान को फील नहीं होगा। हर पार्ट्स के अंदर तकलीफ फील होती है ना। तो भाई जो आपके काम है, जो आपकी जिम्मेदारी है, आपने सब करनी है। कोई हैंकी पैंकी नहीं चलेगी कि आपने पार्क बना दिया तो स्कूल छोड़ दिया, स्कूल बना दिया तो ग्राउंड छोड़ दिया, ग्राउंड बना दिया तो जनाबे आली
आपने सड़कें जो है वो ऐसे ही छोड़ दी। इन तमाम तर चीज़ों पे बात कर रहे हैं और मॉडल कॉलोनी टाउन के लोगों को साल 2026 में क्या चाहिए, ये बुनियादी सवाल था। और इसके साथ एक सवाल हमने ऐड किया था कि साल 2025 वो बल्दियाती नुमाइंदों की कारकर्दगी के हवाले से कैसा रहा। अगर मैं मजमूई तौर पे बात करूँ, मिला जुला रद्द-ए-अमल आया, मजमूई तौर पर एक बात बड़ी वाज़ेह है कि साल 2025 में इस टाउन के रहने वाले लोग हमें खुश दिखाई नहीं दिए। चाहे वो उनका काउंसलर हो, यूसी चेयरमैन हो या जनाब आली उनका टाउन हो, इन तमाम बॉडीज़ से वो बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दिए। और अगर उनके नाखुश होने की वजह पे बात की जाए तो नंबर 1 पे इस मॉडल कॉलोनी टाउन की वो खस्ता हाल, टूटी फूटी, गढ़ों ज़दा सड़कें जिन्होंने लोगों की राय जो है यकसर बदल के रख दी है। जब सवाल उनसे ये करते हैं कि 26 में उन्हें क्या चाहिए, तो वो बताते हैं कि भाई पहले तो ये सड़कें बनाओ, जो रोड कटिंग हुई हुई है उसे बंद करो ताकि ये धूल मट्टी का तूफ़ान ख़त्म हो, और उसके बाद जो हमारा बुनियादी हक़ है एटलीस्ट जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है वो हमें दो, यानी कि साफ़ सुथरा माहौल, मीठे का पीने का मीठा साफ़ पानी, ये हमें प्रोवाइड कर दिया जाए। बाकी ग्राउंड, पार्क्स और लाइब्रेरीज़, डिस्पेंसरीज़ वो फिर कभी देखेंगे, फ़िलहाल जीने दिया जाए। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए टाउन और उसकी कारकर्दगी और लोगों की तवक्कुआत के साथ आपसे मुलाकात।